नमस्कार मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने बात की थी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, फिर उसके बाद फॉक्सिंग और डिफ्लेक्शन की वर्किंग। उसके बाद अपन ने बेसिक सीआरओ के टर्म्स बात की थी और उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन ने देखे थे। आज ई लेक्चर्स की सीरीज में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सामने ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है सीआरओ का। इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले है कैथोड रे ट्यूब। ये जो ट्यूब की फॉर्म में बता रखा है, ये कैथोड रे ट्यूब है। और कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और जिसको हर्ट कहा जाता है सीआरटी को सीआरओ का। वर्टिकल एम्पलीफायर, ये वर्टिकल एम्पलीफायर है। जिस सिग्नल को मेजर करना होता है या जिस सिग्नल की एनालिसिस करना होता है, उस अननोन सिग्नल को यानी कि इनपुट सिग्नल को इस वर्टिकल एम्पलीफायर पे अप्लाई किया जाता है। और इस वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो डिले लाइन से होते हुए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है डिले लाइन। ये डिले लाइन का ब्लॉक बना रखा है, यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट पे डायरेक्ट सिग्नल नहीं देके उस इनपुट सिग्नल को एक डिले दिया जाता है। डिले क्यों दिया जाता है, इसकी भी अभी अपन जस्ट बात करेंगे। ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ये वाली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है। इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है वह ट्रिगर सर्किट के थ्रू आता है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ पार्ट यानी कि इनपुट सिग्नल का कुछ सिग्नल सैंपल किया जाता है और वो ट्रिगर सर्किट पर अप्लाई किया जाता है। और इस ट्रिगर सर्किट का आउटपुट टाइम बेस्ड जनरेटर पे दे दिया जाता है। और टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या होता है कि सिग्नल जो ट्रिगर किया जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक टाइम बेस्ड सिग्नल, जिसको सॉटूथ वेव बोलते हैं, सॉटूथ वेव सिग्नल जनरेट किया जाता है, ताकि डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल जो डिफ्लेक्शन प्लेट है उसके सिग्नल को लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टली मूव किया जा सके। और इस टाइम बेस जनरेटर यानी कि सॉटूथ सिग्नल को हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। तो ये बेसिक ब्लॉक्स हैं टाइम बेस जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। यानी कि सीआरओ के अंदर बेसिक 6 ब्लॉक्स की अपन ने बात की है। हीटर, फिलामेंट्स, जब हीट उसके अंदर करंट फ्लो होती है तो फिलामेंट्स हीटअप होते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ग्रिड लगा होता है, ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो उसको चेंज करके यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो ग्रिड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फॉक्सिंग, एसिलेटिंग, फॉक्सिंग एनोड और अगेन एसिलेटिंग, ये प्री एसिलेटिंग एनोड है और ये एसिलेटिंग एनोड है। ये 3 प्रकार के एनोड है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इनका पोटेंशियल। और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने का, यानी कि एसिलरेट करने का काम होता है और स्पीड अप करने का काम होता है। और स्क्रीन पे जाके वो बीम उस पर स्ट्राइक करती है, यानी कि यहाँ की जो उनकी स्पीड थी, काइनेटिक एनर्जी, वो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस डिफ्लेक्शन प्लेट से पहले का सेक्शन इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। तो सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर पर अप्लाई किया और उसका कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे आ गया। तो यहाँ से सिग्नल को टाइम बेस के कोरस्पॉन्डिंग, टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग मूव करने के लिए स्क्रीन के ऊपर टाइम एक्सेस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मूव करने के लिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल का कुछ पार्ट इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे दिया है। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो इसलिए
जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है उस इनपुट सिग्नल को डायरेक्ट वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे अप्लाई नहीं करके उसको एक डिले सर्किट से अप्लाई किया जाता है, ताकि हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ आ सके। तो इसका मतलब है कि टाइम डिले का यूज किसके लिए कर रहे हैं, ताकि जो वर्टिकल एम्पलीफायर का जो सिग्नल है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का जो सिग्नल है वो दोनों एक ही टाइम पे डिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुंच सके, यानी कि सिंक्रोनाइज हो सके। और डिले लाइन जनरली जो काम में लेते हैं, यानी कि जो डिले सर्किट होता है वो 0.25 माइक्रोसेकंड का डिले प्रोवाइड कराता है, ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे सिग्नल दोनों एक साथ पहुंच सके और उनके कम्यूटेटिव रेस्पॉन्स के कारण अपन को स्क्रीन के ऊपर एक डिजायर्ड जैसा इनपुट सिग्नल था वैसा स्क्रीन पे मिल सके और स्टेशनरी मिल सके। तो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ का। इसका फंक्शनल डायग्राम यानी कि सी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। ये उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, सेम ब्लॉक डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तृत फॉर्म में किया हुआ है। वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। तो ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर है ये डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर पे, और एक डिले सर्किट के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम होता है कि जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके, ताकि वह इजीली स्क्रीन पे पहुंच सके या स्क्रीन पे स्ट्राइक कर सके, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड इतना हो कि वो उसको इजीली मेजर किया जा सके। अगर ज्यादा है एम्पलीफायर वोल्टेज का मान, अगर ज्यादा है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एटेन्यूएटर काम में लिए जाते हैं, ताकि डिजायर्ड लेवल पे उसको कम किया जा सके। सेम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का भी वही काम है, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के आउटपुट को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। किसी भी सिग्नल को उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, तो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए उसको ग्रिड से कंट्रोल किया जाता है। सिग्नल की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, सिग्नल को अगर फोकस करना है तो उसको फोकसिंग एनोड के द्वारा फोकस किया जा सकता है। और एस्टिग्मेटिज्म ये भी एक तरह से फोकस के लिए ही काम में लिया जाता है, एक्स्ट्रा कंट्रोल मैकेनिज्म है जिससे बीम को फोकस किया जा सकता है। ये सीआरटी दिखा रखी है और कुछ एक ब्लॉक्स वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट को यहाँ जो स्वीप जनरेटर काम में लिया जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है उसके लिए उस सिग्नल को यहाँ पे सिंक एम्पलीफायर या सिंक्रोनाइजर एम्पलीफायर पे अप्लाई किया जाता है। और सिंक्रोनाइजर एम्पलीफायर का आउटपुट साटूथ जनरेटर पर अप्लाई किया जाता है, और साटूथ जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को ड्राइव करता है, और ताकि उसका आउटपुट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुंच सके। बस ध्यान क्या रखना है कि सिंक एम्पलीफायर यानी कि जो सेलेक्टर है, वह सेलेक्टर यहाँ से सिंक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी यूज में ले सकते हैं, और जो सप्लाई यूज में लेते हैं उस लाइन से भी यूज में ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइजर के सोर्सेज को जनरल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या 3 टाइप के बताए गए हैं। एक इंटरनल टाइप का बता रखा है, यानी कि सेम इनपुट से ही अगर सिंक्रोनाइजेशन एम्पलीफायर से सिग्नल मिलता है तो वो इंटरनल टाइप का सिंक्रोनाइजेशन सोर्स कहलाता है। और बाहर से एक्सटर्नली दिया जाता है, तो मतलब इनपुट सिग्नल को नहीं लेके एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन सोर्स। सेम जो लाइन सिग्नल, जो पावर सप्लाई की जो सिग्नल काम में लिया जाता है उससे सिंक्रोनस एम्पलीफायर को ड्राइव किया जाता है, तो वो कहलाता है लाइन। तो बेसिकली
सिंक्रोनस एम्पलीफायर को ट्रिगर करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज यूज में लिए जा सकते हैं। और ये साटूथ यानी कि स्वीप जनरेटर है जो टाइम बेस्ड सिग्नल को जनरेट करने के लिए काम में लेते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे अप्लाई किया हुआ है। और हॉरिजॉन्टल यहाँ डायरेक्ट दिखा रखा है। सेम इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से इसको दिखा रखा है और ये इस तरह से इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ब्लॉक कोड दिखा रखा है ब्लैंकिंग सर्किट। ब्लैंकिंग सर्किट का मतलब होता है कि यहाँ से स्वीप सिग्नल जनरेट होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे। जो टाइम सिग्नल मिल रहा है, टाइम के एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए जो सिग्नल आता है, तो उस जब नेक्स्ट स्वीप सिग्नल को रीड करना होता है या डिटेक्ट करना होता है, तो उसको लेफ्ट टू राइट तो गया था, राइट टू लेफ्ट अगेन आना होता है, तो उसके अंदर एक ब्लैक स्क्रीन बन जाती है। तो उस ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए यहाँ पर ब्लैंकिंग सर्किट काम में लिया जाता है। डीसी सप्लाई, ये कंट्रोल में पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा इंटेंसिटी और उसकी जो फोकस सिग्नल को फोकस करना होता है उसको चेंज किया जा सकता है। ये एक जो अभी जस्ट इससे पहले ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। अब अपन बात करते हैं इन सभी ब्लॉक्स की वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसको जनरली अपन सभी बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैथोड रे ट्यूब का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये ग्रिड और एसिलरेटिंग एनोड, 3 एसिलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से होती हुई फाइनली जो स्क्रीन होता है जिसपे फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है जिसपे फास्फोरस की कोटिंग की हो जाती है उस पे जाके स्ट्राइक करता है और ल्यूमिनस स्पॉट बनता है। ये बेसिक सीआरटी का कार्य है। नेक्स्ट वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर जिस स्क्रीन पे जिस सिग्नल की एनालिसिस करना है, यानी कि अननोन जिस जो सिग्नल है जिसकी एनालिसिस करनी है वो इस वर्टिकल एम्पलीफायर पे अप्लाई किया जाता है। और वर्टिकल एम्पलीफायर पे जो सिग्नल अप्लाई किया है और उसको कंट्रोल करने के लिए वोल्ट पर डिवीजन नोब, सीआरओ के अगर फ्रंट पैनल पे देखते हैं तो एक रोटरी स्विच होता है वोल्ट पर डिवीजन, उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट को एक डिले सर्किट से अप्लाई करते हुए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके बीच में एक डिले सर्किट होता है जिसे डिले लाइन कहते हैं। और डिले लाइन का काम क्या होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट पे साइमल्टेनियसली एक साथ जब सिग्नल पहुंचेंगे तब हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट और वर्टिकल में मूवमेंट साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, और हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा, यानी कि ओरिजिनल शेप मिलेगी जैसा इनपुट पे अप्लाई किया था। तो इसलिए यहाँ डिले सर्किट जो काम में लेते हैं, तो डिले सर्किट क्या करता है? जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है उस इनपुट सिग्नल में एक डिले दे देता है ताकि हॉरिजॉन्टल जो स्वीप जनरेटर, यानी कि स्वीप जनरेटर से और सिग्नल हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से होता हुआ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पे प्लेट पे पहुंचता है तो साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों सिग्नल सिंक्रोनस हो सके और इजीली स्टेशनरी वेव स्क्रीन पे मिल सके, तो उसके लिए डिले लाइन या डिले सर्किट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ब्लॉक है ट्रिगर या सिंक्रोनस सर्किट। इनपुट सिग्नल का कुछ सिग्नल सैंपल किया था और ये जो ट्रिगर सर्किट है उस पर अप्लाई कर दिया है। ट्रिगर सर्किट का काम होता है एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करना है ताकि इस टाइम बेस्ड जनरेटर को ड्राइव किया जा सके। और जनरली हॉरिजॉन्टल स्वीप जो होता है या सीआरटी पे जो सिग्नल आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड से, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड से स्पोर्ट को स्टार्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है टाइम बेस यानी कि स्विफ्ट जनरेटर। नेक्स्ट टाइम बेस और स्विफ्ट जनरेटर, ये बेसिकली इसके जो आउटपुट है उसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को ड्राइव करने के लिए यूज में लिया जाता है। और उस
जो सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हैं इस एक्सेस को। तो टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए टाइम पर डिवीजन नॉब काम में लिया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस ट्रिगर सर्किट को एक इंटरनली, यानी कि इनपुट से जो सिग्नल आया था उससे सिंक्रोनाइज किया है, यानी कि उससे उसको ट्रिगर सिग्नल जनरेट किया है, और एक एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल सर्किट को काम में नहीं लेके एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई किया जाता है, तो उसको एक्सटर्नल ट्रिगर की तरह यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, इस साटूथ जनरेटर के आउटपुट को हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर अप्लाई किया जाता है, और उस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के आउटपुट को, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल में सिग्नल था उसको एम्पलीफाई करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई कर दिया जाता है। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, यानी कि इस एम्पलीफायर का दो आउटपुट्स आते हैं फेज इन्वर्ट की फॉर्म में, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इसकी जो दोनों प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट पे अप्लाई किया जाता है और एक को नेगेटिव प्लेट पे अप्लाई किया जाता है, ताकि सिग्नल को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली उस फॉर्म में मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग सर्किट। जब वेव या इलेक्ट्रॉन बीम मूव करती है लेफ्ट टू राइट, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्वीप सिग्नल होता है, ये स्वीप सिग्नल यहाँ दिखाया गया है, एक साइकिल के लिए जैसा टीवी के अंदर स्कैनिंग प्रोसेस होता है, सेम उसी तरह का स्कैनिंग प्रोसेस है। जब फर्स्ट स्वीप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम मूव करती है लेफ्ट से राइट, और जब नेक्स्ट उसको मूव स्वीप को स्कैन करना होता है तो अगेन राइट से लेफ्ट आना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर एक बीच में स्पॉट, ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, जिसको रिट्रेस पीरियड बोलते हैं। तो इस रिट्रेस को, यानी कि दोनों के अंदर बीच में गैप नहीं दिखाई दे, तो उसको हटाने के लिए ब्लैंकिंग सर्किट काम में लिया जाता है। तो इस ब्लैंकिंग सर्किट को स्विप जनरेटर का जो आउटपुट होता है उसी से ड्राइव किया जाता है। तो द ब्लैंकिंग वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वीप जनरेटर, और इस स्वीप जनरेटर के लिए क्या करना होता है कि जो ग्रिड है, तो उस नेगेटिव वोल्टेज, वेरी हाई नेगेटिव वोल्टेज उस ग्रिड कंट्रोल पर अप्लाई कर दी जाता है। तो हेंस ए हाई नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाई टू कंट्रोल ग्रिड ड्यूरिंग रिट्रेस पीरियड, या जो कैथोड होता है उस कैथोड पर हाई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है जब रिट्रेस पीरियड आता है या रिट्रेस का टाइम आता है, और ए हाई पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाई टू द कैथोड इन सीआरटी। तो ये ब्लैंकिंग सर्किट का यूज आता है। तो फाइनली क्या डिस्कशन निकलता है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे दोनों पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर सिग्नल्स आने चाहिए। तो जो सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किया जाता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, और उसको टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जो साटूथ सिग्नल आता है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, और स्क्रीन पे डिजायर्ड जो इनपुट सिग्नल था वो अपन को दिखाई देता है। Thus, when a sawtooth voltage is applied to horizontal plate and an input signal is applied to vertical plate, display of vertical input signal is obtained on the screen as a function of time. लास्ट ब्लॉक है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में भी दो पावर सप्लाई के सेक्शंस यूज में लिए जाते हैं। एक सेक्शन जहां पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और एक सेक्शन लो वोल्टेज जहां पर रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली सीआरटी को हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हाई वोल्टेज सेक्शन इज यूज टू ऑपरेट सीआरटी, और अदर जो ब्लॉक्स हैं, अदर जो कंपोनेंट्स हैं, उस पर लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ए लो वोल्टेज सेक्शन इज यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑसिलोस्कोप। तो ये बेसिक जो वर्किंग देखी थी, वो बेसिक सारे के सारे ईच ब्लॉक्स की जो वर्किंग देखी थी वो सीआरओ की वर्किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एप्लीकेशन है जहाँ सीआरओ काम में लिया जाता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है
वोल्टेज यानी कि एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव का सिग्नल का एम्पलीट्यूड या वोल्टेज मेजर करना है तो उसमें काम में ले जाता है। दूसरा, उस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या उसमें फेज कितना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर सिग्नल्स, तो मेजरमेंट ऑफ फेज और फ्रीक्वेंसी उसमें काम में ले जाता है। करंट मेजरमेंट में भी यूज में लेते हैं, यानी कि एक नॉन रेजिस्टेंस में से कितना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के द्वारा, और देन उससे करंट मेजरमेंट की जा सकती है कि उस कंपोनेंट से या उस सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हुई है, तो करंट मेजरमेंट में काम में लेते हैं। और किसी भी वेवफॉर्म की एनालिसिस करने के लिए, कोई से भी पैरामीटर्स को एनालिसिस करनी है या उसकी किस टाइप की वेवफॉर्म है, तो एग्जामिनेशन ऑफ वेवफॉर्म उसके लिए भी सीआरओ काम में लिया जाता है। थैंक यू सो मच।